हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर की बात सौरभ के साथ में, जहां आपको मिलती है करियर की गाइडेंस बिना किसी कंफ्यूजन के। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने लगभग 37,000 बच्चों का भला करा है, उनको एजुकेशन दी है और वो इंडिया में, अब्रॉड में, जगह जगह पर एजुकेशन लेके जॉब्स भी कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स उनको बुलाते हैं 37,000 बच्चों की अम्मा। मिसिस कंचन रलन आज हैं हमारे साथ। मैम, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। इट्स सच अ प्लेजर टू कनेक्ट। मैंने ये सुना है कि आप करियर काउंसलर बाद में बने हो, लेकिन उससे पहले आप पायलट रह चुके हो, आप लॉयर रह चुके हो, आप एस्ट्रोलॉजर रह चुके हो। तो मतलब आपने पहले सारे एक्सप्लोर कर लिए, उसके बाद आप फाइनली करियर काउंसलर बने। शायद इसीलिए आई थिंक ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा कि डिफरेंट करियर्स आप पहले देख लो, उसमें क्या है प्लस और माइनस, और फिर बच्चों को आप सही रास्ता और सही डायरेक्शन दिखाएं। आई स्टार्टेड माय करियर यस एज अ पायलट, and then due to different circumstances then I started doing law, and after law I was on a family way, and then ultimately I did astrology. But yes, this has all been such a fantastic experience that I can now relate with each student coming in and asking कि मुझे अगर लॉयर बनना है तो क्या कितना पढ़ना पड़ेगा, मैं लॉयर बन सकता हूँ, या मुझे अगर अपना करियर मैं पायलट के रूप में मैं अगर एयरबॉर्न हूँ, और क्या और मेडिकल प्रॉब्लम्स या मैं करियर प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो इट्स वेरी इजी टू रिलेट टू देयर क्वेश्चंस, वेरी इजी विद योर एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी एंड आंसर देयर क्वेश्चंस। तो अब मुझे सुनने में ये आया है कि आप बच्चों को फ्री भी, लो कॉस्ट भी, स्कॉलरशिप भी दिलवा के इंडिया में और इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। 100% फ्री भी, मतलब इंडिया के बाहर। ये तो बड़ा अमेजिंग सा लग रहा है सुनने में। नहीं, ये बिल्कुल राइट चीज है। सिर्फ ये है कि लोग ने जर्मनी सुना हुआ है, देयर इज फ्री एजुकेशन, पर और भी बहुत कंट्रीज हैं, हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हम सिर्फ सुनी सुनाई बात पे जाते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल पे आप देख सकते हैं। Countries like Finland, Norway, Switzerland, France, they are almost free education, और इटली जैसी जगह पे तो accommodation भी free है। Plus there is a stipend by the government if you're a good student. Good doesn't mean you're a 98 plus. If you're a good student, decent enough, above a 75%, you can go for free education, and the government gives you free accommodation. रहने के भी पैसे नहीं, और आपको जेब खर्च के लिए स्टाइपेंड भी देते हैं। लेकिन लैंग्वेज तो आनी होती होगी ना उसके लिए? नहीं, बहुत यूनिवर्सिटीज वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाती हैं, और वहाँ पे इंग्लिश यस इट्स अ सेकेंड लैंग्वेज, बट कहीं भी आप रहें, आप मेरे साथ 2 महीने पंजाब में जाके रहिए, आप बहुत चीज़ें पंजाब की लैंग्वेज की सीख जाएंगे। सो ओवर द टाइम बच्चे कर लेते हैं कंफर्टेबल, पर जिसमें जुनून है और जिसको पढ़ना है और अपना करियर बनाना है, अपने आगे लाइफ को सेटल करना है, वो उतनी ही मेहनत करके सेटल हो जाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे एजुकेशन इज फ्री एंड अकोमोडेशन इज ऑल्सो फ्री। देयर लो कॉस्ट का यूनिवर्सिटीज एज वेल। चेक रिपब्लिक है, देयर इज हंगरी, देन देयर इज मलेशिया। बहुत सारी इतनी लो कॉस्ट पे हैं वो कि यहाँ पर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी वो शायद 8 गुना कम चार्ज करते हैं। Wow. It's just about exploring, connecting with the right people, and then looking at what is your budget. तो फिर जो आपके पास पेरेंट्स से बच्चे आते होंगे, वो तो ज्यादातर यही ऑप्शन लेना पसंद करते होंगे, फ्री वाला। ऐसी बात नहीं है, कई बच्चों को अभी भी माइंड स्टकअप है कि मुझे, उनके पास उंगलियों पे 3 कंट्रीज काउंटेड रहती हैं। यूएस जाना है, कनाडा जाना है, पीआर मिल जाएगी, या यूके जाना है, बहुत फैंसी है, सारे एक्टर्स क्रिकेटर्स वहाँ जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो वो उसके आगे स्टेप अप नहीं करते। मैं नहीं कहूँगी बच्चों की गलती है, पर ऑप्शंस नहीं दी जाती हैं, सपोर्ट नहीं होता कि आप एटलीस्ट ट्राई करें कि कहाँ पे क्या ऑप्शंस है। सारे लोग वहाँ नहीं जाते, उनको लगता है कि नहीं वहाँ अपॉर्चुनिटीज कम है, या मेरा वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं वहाँ गए, इट्स नॉट वेरी पॉपुलर। तो वो हमेशा गूगल करके रैंकिंग्स देखते हैं, फर्स्ट रैंकिंग, फर्स्ट 100 रैंकिंग में कौन सी कंट्रीज हैं। बट जो फ्री एजुकेशन वाली कंट्रीज हैं, उनका कोर्स करने के बाद दे गेट इक्वली गुड जॉब। एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाई द यूनिवर्सिटीज आर देयर। नहीं तो वो इतनी साल पुरानी, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज है। अगर वो जॉब ओरिएंटेड ना हो इन द मार्केट तो शायद वो बंद हो गई होती, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ला रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो रीजन क्या है, मतलब व्हाई दे आर डूइंग इट फॉर फ्री? बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी एज्ड पॉपुलेशन है, प्लस दे वांट
younger crowd, they want diversity to come and start working and work in the ecosystem, sustainability in ecosystem, in their economies to move further. Because बहुत countries में या तो बच्चे उनकी families में कम हैं या बच्चे करते नहीं हैं वो, तो उससे उनकी जो aging population है वहाँ पर इकोनॉमिक्स को रूल करने के लिए, फ्लो करने के लिए, काम करने के लिए वो चाहते हैं कि लोग आए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और उनकी इकोनॉमी चलती रहे। ऑसम मैम, कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ मैं आपसे। 100% वही शायद जरूरी है बहुत कि वो एक स्टूडेंट आज के टाइम पे क्या सोचता है। तो स्टूडेंट की भाषा में, कंचन मैम जी बोलो। मैंने ना 12th पार कर ली है, पास कर लिए, पार कर लिए, जैसे आपको समझना है समझ लो। अभी मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करियर लेना चाहिए, इंडिया में पढ़ाई करूँ, बाहर जाके पढ़ाई करूँ, या कोई और ऑप्शंस भी हैं ऑनलाइन वाले, और मेरी जॉब कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, और मेरा करियर का स्कोप क्या रहेगा, प्लीज बताइए। बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले ये माइंडसेट कभी ना करें कि मेरी जॉब कहाँ मिलेगी और हाई पेइंग जॉब कहाँ है, वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे हमने बहुत एक अच्छी मूवी देखी थी कि आप मेहनत करो, अपने जुनून जहाँ जाना चाहते हैं वो करिए, पैसा झक मार के आएगा। वो 3 इडियट्स की बात, 3 इडियट्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है 3 इडियट्स पर एक इंसिडेंट मेरे साथ हो रखा है, आपको पता होगा, आपको शायद मैंने बताया हुआ है पहले। मैकेनिक को, इंजीनियर, फोटोग्राफी। अच्छा ओके, हाँ हाँ बताया था आपने कि फोटोग्राफी मना करते थे और इंजीनियरिंग कर रहा था, करते करते मैं फोटोग्राफी में आ गया, एंड दिस हैपेंड बिफोर 3 इडियट्स। ओह रियली, सो दैट्स अ लाइव एग्जांपल। सो करियर, मैं ये नहीं कहूंगी कि आज के टाइम पे सब कह रहे हैं चैट जीपीटी आ गया तो सिर्फ एआई या कोडिंग करो तो करियर है। Maybe you're not a coder, maybe you're not into analyticals, maybe you're not into writing or into science background. अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको वहाँ फोटोग्राफर्स नहीं चाहिए, हेल्थ रिलेटेड डॉक्टर्स नहीं चाहिए, आपको साइकोलॉजिस्ट नहीं चाहिए, लॉयर्स नहीं चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का उन्हें डर ना हो, क्रिकेटर्स नहीं चाहिए, या स्पोर्ट्स मैनेजर्स नहीं चाहिए, या वहाँ इवेंट्स नहीं होते, या वहाँ पर वो म्यूजिक नहीं सुनना चाहते हैं, या वहाँ पे आपकी इवेंट मैनेज करके शादियाँ नहीं होती। आई थिंक एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। आज मुझे चश्मा भी लेने जाना है तो मैं 10 डिजाइन्स देखती हूँ। दैट मीन्स देयर इज अ प्रोडक्शन हाउस विच इज मेकिंग, डिजाइनिंग माई स्पेक्स or my glares, or if I go to a showroom for shoes, there are people who are manufacturing it, they're designing it, there's a color combination. So there is a requirement in all fields. Now that depends, as a 12th student, what course has he taken? मैम एक सजेशन है, इंग्लिश रखेंगे ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले स्टूडेंट को समझ में। करेक्ट। तो अब वो बच्चा जो 12th में है, सबसे पहले क्या होता है, कई बार फोर्सफुली पेरेंट्स के प्रेशर में या पीयर ग्रुप के प्रेशर में आके या फ्रेंड्स के प्रेशर में आके, वो अगर अपने कोर्स के साथ एंजॉय नहीं कर रहा सब्जेक्ट्स, तो सबसे पहली गलती ये है, या सबसे पहली स्टेप ये है कि उसका साइकोमेट्रिक या काउंसलिंग से पता लगे उसका इंटरेस्ट का है। ऑफ कोर्स 90% ये कहते हैं हमें गेमिंग बहुत अच्छी लगती है, हम गेम्स खेल सकते हैं। तो साइकोमेट्रिक कैसे करते हो आप? साइकोमेट्रिक इज एन ऑनलाइन टेस्ट जिसके अंदर पता लगता है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको कोल्ड कॉफी पसंद है, मुझे हॉट कॉफी, हम में से गलत कौन है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ये आपकी चॉइस है, आपकी स्किल है। या आपको फैंटा पसंद है, या कोक पसंद है, या थम्स अप पसंद है, इट्स योर चॉइस। आपने वो चॉइस कैसे की? आपने पहले कभी वो टेस्ट किया होगा सब कुछ, और उसके बाद आपकी एप्टीट्यूड और आपके इंटरेस्ट या आपकी पसंद से आपको कोल्ड कॉफी बेटर लगी। सो दैट इज हाई वी टेल देम टू ट्राई फ्यू थिंग्स, ऑलवेज लुक इनटू व्हाट आर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। ये मत देखो कि इसमें करूंगा या मैं इस लाइन में जाऊंगी तो मुझे पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपसे ऊपर बहुत है जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा उन्होंने इस चीज के अंदर अपना करियर बनाया हुआ है, और वो इतने अच्छे से कर पाते हैं कि आप फिर पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं है। सो सबसे पहली चीज, अगर आपका इंटरेस्ट है, थ्रू साइकोमेट्रिक, थ्रू काउंसलिंग, या जो आप कर रहे हैं उसके अंदर हम करियर्स और चॉइसेस देते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप ह्यूमैनिटीज में हैं। अब ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा लॉ भी कर सकता है, साइकोलॉजी भी कर सकता है, गवर्नेंस कर सकता है, सस्टेनेबिलिटी कर सकता है, इवेंट्स कर सकता है, जर्नलिज्म, पीआर, मूवीज, फोटोग्राफी, पॉडकास्ट, डिजिटल मिक्सिंग, यूएक्स, यूआई, डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कमेंटेटर, he could be a journalist. Imagine in that Pandora box how many careers come out. Now, अगर आप बोलने के अंदर अच्छे हैं, अगर आपको स्टेज फेयर नहीं है, या आप में कॉन्फिडेंस है बात करने का, go into places which are related to
probably a podcast, probably an interview, maybe into news reading, maybe into documentaries. पहले एक मूवी हॉल होती थी या 10 मूवी हॉल सिर्फ मूवीज लगती थी. आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, वेदर इट इज नेटफ्लिक्स, वेदर इट इज प्राइम, वेदर इट इज योर OTT प्लेटफॉर्म्स, कितनी ऑप्शंस हैं. इनफैक्ट 90% जो इतने सुंदर नहीं लगते, लाइक आलिया और मे बी दीपिका पादुकोण, सो इतने सुंदर ना होके भी उन्हें मूवीज मिल रही हैं, वो एक्ट कर रहे हैं, वो क्रिटिक में हैं, उनको रोल्स मिल रहे हैं, वो पीछे से they are script writers, they are movie writers, they are directors, they are production house, they are creative people, they are costume designers, they are space designers, they are into background setting up the whole room or a place to shoot. So many careers, और कितने platforms और कितने हमें पास options है. पहले शायद 10 साल पहले options नहीं थी. So look into what your capability is, what is your interest, and believe me, भगवान ने किसी को ऐसा नहीं भेजा है जिसके अंदर कैपेबिलिटी कुछ ना करने की ना हो. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. कंचन मैम जी, मेरी सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना अब्रॉड पढ़ने जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. कोई बात नहीं. सबसे पहले पैसे से अब्रॉड पढ़ाई नहीं होती है. अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और आपके स्कोरिंग बहुत अच्छी है और आपने एक प्रोफाइल बनाई हुई है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपना कोर्स किया हुआ है और 95% है. अगर आपने और भी चीज़ें की हुई है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 100%, 80%, 75% स्कॉलरशिप देती है. कोई भी यूनिवर्सिटी, उनको भी क्या है, दे नीड हॉर्स बेयरर्स, विच मीन्स आज उनकी टॉप यूनिवर्सिटी में से कोई बहुत ही कमाल का बच्चा आएगा, कल को वो उसे बता सकते हैं कि हमारे यहाँ से ये बच्चा पढ़ा हुआ है, स्टैनफोर्ड है, या जितने भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनको वो वापस एलम बुलाते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी से ये वाले मिनिस्टर्स, ये वाले स्पोर्ट्स पर्सन, आज सबको पता है शाहरुख खान सेंट कोलंबस से पढ़ा हुआ है, बड़ी सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज, हंसराज कॉलेज. सो उसकी एक उसी पे वो ब्रैग करते हैं. या अमिताभ बच्चन कहाँ से आए, उनको पता है कि इस कॉलेज का अमिताभ बच्चन, करोड़ीमल का अमिताभ बच्चन है. सो लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज वांट दैट दे हैव दीज बेस्ट ऑफ पीपल कमिंग टू द यूनिवर्सिटी. अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, दैट्स द फर्स्ट वे यू कैन गेट गुड स्कॉलरशिप. नंबर 2, देयर आर लोन फैसिलिटीज. इफ यू आर गुड एंड यू रियली थिंक कि बाहर जाके आप वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट बहुत ईजी लोन परसेंटेज पे आपको लोन दे देती है, विच आर नॉट इवन बेस्ड ऑन कोलैटरल. थर्ड, लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फ्री एजुकेशन वाली एंड लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ऐसे कोर्सेज होते हैं विच आर को-ऑप कोर्सेज, विच मीन्स आप पढ़ाई करें और साथ साथ आप काम कर सकते हैं पार्ट टाइम. उससे बहुत बच्चे पार्ट टाइम से एक्सपीरियंस आता है, आपको कल्चर का पता लगता है, आपके कनेक्ट्स बनते हैं, विच इज सो इम्पॉर्टेंट. आप किसी यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप 50 लोगों को जानते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, आप वो 50 प्लस नेक्स्ट 50 100 लोगों को जानने लगते हैं. ये वाला ऑप्शन पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, स्कॉलरशिप तीनों में होता है. को-ऑप डिपेंड करता है आप किस कंट्री और किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं. सब लोग नहीं करते, बट येस, पार्ट टाइम आप हर जगह कर सकते हैं. किसी भी कंट्री में अ स्टूडेंट इज अलाउड टू डू अ पार्ट टाइम कोर्स. एंड नंबर 3, बहुत बार ऐसा होता है कि उन बच्चों को आगे जाके ट्यूशंस दे देते हैं, कुछ योगा के इंस्ट्रक्टर्स बन जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट अर्निंग, यू नो, पर आवर बेसिस, विच इज एन डेफिनेटली, जो ये गलत नहीं है, इट इज अलाउड बाय कंट्रीज. तो ये जो जॉब कर रहे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ, इनके कोई वर्किंग आवर्स की लिमिटेशन होती है या डिपेंड ऑन कंट्रीज. तो थंब रूल इज कि 20 आवर्स इन अ वीक यू कैन वर्क, विच इज इन कैनेडा, US. उसके अंदर 15 दिन के अंदर आप 40 आवर्स कर सकते हो. ऑस्ट्रेलिया में भी यही है. सो 99% द थंब रूल इज 20 आवर्स इन अ वीक यू कैन वर्क, विच इज अ पेड वर्क दैट यू कैन गेट. ये आप वो कर सकते हैं. सो बहुत तरीके हैं. अगर आप, एज आई सेड, स्कॉलरशिप है, आप फ्री पढ़ सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लो कॉस्ट यूनिवर्सिटीज जा सकते हैं, और फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं. कंचन मैम, मेरा थर्ड क्वेश्चन है, आज के टाइम में कौन से ट्रेंडिंग करियर्स हैं जो हाईली पेड भी हैं? मतलब मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, क्योंकि अगर मैं किसी, आपके एक्सपीरियंस, देखिए, अगर आप साइंसेस में देखें तो डेफिनेटली AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग, रोबोटिक्स, देन स्पेस टेक्नोलॉजी, these are really trending. If I come to commerce, fintech, finance with technology, anything related to technology with finance, wealth managers, investment bankers, then you have people with
mergers. Then you have people with, handling your own space with the finance of people, CFA, CPA, chartered accountants. All of these in the commerce stream are doing really exceptionally well. And the last but not the least, of course, psychology hai, law hai, cyber security hai, UX hai, UI hai, designing hai, gaming hai. Now, one gaming, if you make one game, you need at least 15,000 people working and around it to build up that game. So you're talking about game building. You're not talking about players who play the game. There is a small section. Is this also a career? That is also a career. A lot of people have been starting earning, and there are a lot of people who teach you the techniques to play rightly. They also work on your reflexes. अगर आपके concentration power, आपके reflexes, आप game खेल रहे हैं, आपके thumb movement, finger movement, आपकी eye movement, concentration span, इसके ऊपर भी trainers हैं. So there are a lot of related. Then there is environment. Then there is sustainability, greenhouse, sustainability with governance. Lot of social responsibilities, CSR responsibilities, sustainability. So many options actually, जो सिर्फ एक AI या सिर्फ साइंस रिलेटेड नहीं है. मैंने एक बार भी ना मैंने बोला कि इंजीनियर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है या मेरे को सिर्फ बैंकर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. But there are so many related careers जिनकी डिमांड रहेगी for the next at least 10 years. Space is growing a big way. Investment for long term is growing a big way. Sports is getting big way. Event management. पहले मुझे नहीं पता 10 साल पहले बेबी शावर्स होते थे या प्री वेडिंग शूट्स होते थे या प्रपोजल शूट्स होते थे. It's become a trend. So पहले क्या होता था, शादी की लिया, सगाई हुई, लेडी संगीत हुआ, रिसेप्शन हुई या मर्ज कर दिया. आज यू नेम इट, फर्स्ट एनिवर्सरी की अलग पार्टी है, फर्स्ट बेबी शावर की अलग पार्टी है, फर्स्ट उनके 6 months की एनिवर्सरी की पार्टी है. सो पीपल जस्ट वांट टू एंजॉय and explore options, look into new avenues, and then enjoy their life while they're earning. कंचन मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन. बोलिए ना. मुझे ना क्रिएटिव फील्ड में जाना है, जैसे म्यूजिक, फोटोग्राफी या पेंटिंग. तो उसके लिए क्या बेस्ट कंट्रीज हैं और नॉर्मली इनकी ड्यूरेशन क्या होती है? वेरी नाइस क्वेश्चन. बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम क्रिएटिव साइड पे जाएं तो बहुत स्ट्रगल है. ऐसा नहीं है. पहले ट्रेंड और अब के ट्रेंड में इवेंट्स इज सच अ बिग थिंग. आज रोज हम सोच रहे हैं ईडी का इवेंट है, आज उनका एक म्यूजिक वो है, टेलर स्विफ्ट का है, दलजीत दोसांझ का एक इवेंट है. सो देयर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल टू सेट अप दैट इवेंट, दैट स्टेज, टू प्रमोट दैट, टू मेक एड्स ऑन इट, to get the tickets sold, to get the parking done, to get the security done. So many avenues in that. IPL has also become an event. So whether it is photography, whether it is those kind of cameras, drones being used, there are music people, it has become one of the trending things. Any undergraduate program, which are fantastic institutes like in Berlin, UK, Australia, Australian University of Music है, Berlin Met School है, UK का Met School है. All of these give a 3-year program in undergrad. Masters में 2 साल का program होता है, which make you a professional. So whether you're the creative production side, whether you are more as a performer, whether you are the backstage setter, whether you are doing any kind of an instrument playing, they have all categories, and this is one of the most. K-pop. For the last 6 months, I think I've sent hundreds of students learning K-pop. और K-pop किसी ने सुना भी नहीं था 5 साल पहले. It's such a big trend now. A lot of universities call these people who are professionals in K-pop, और वो अपने स्कूल के अंदर बच्चे जो इंटरेस्ट करते हैं उनके साथ और उनके ग्रुप्स बने हुए हैं और वो परफॉर्म करते हैं जाके. सो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, अपकमिंग है, और आने वाले टाइम पे हम ज़्यादा बच्चों का इंटरेस्ट इसमें देखेंगे. तो ये ना सोचें कि स्ट्रगल ही होती रहती है. स्मॉल मूवी प्रोडक्शंस 1 मिनट की, कितनी सारी और छोटी 5 मिनट की, आधे घंटे की शॉर्ट मूवीज आ रही हैं. सो कहीं पर स्टॉप नहीं है, सिर्फ आपको अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है और देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है. मैम, अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे. बोलो ना. स्पोर्ट्स. करेक्ट. ठीक है. अब स्पोर्ट्स में मतलब बिकमिंग अ प्लेयर एट इंटरनेशनल लेवल, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कॉम्पिटिटिव, स्पेशली दीज डेज. करेक्ट. तो प्लेयर बनने के अलावा और क्या करियर ऑप्शंस हैं? अगर हम एक क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत इंडिया में क्रिकेट चलता है, तो व्हाट ऑल वी कैन डू, लाइक साइकोलॉजी इन क्रिकेट या इन एनी स्पोर्ट्स,
एनालिटिक्स You know और what? ऑप्शंस है। बहुत अच्छा मुझे लगा आपने ये वाला टॉपिक पिक किया है, और क्योंकि एक एम्पायरिंग भी है, मतलब एक एम्पायर एक ऐसा होता है कि 100%, क्योंकि एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक कुमारा धर्मसेना करके श्रीलंका के प्लेयर थे, वो यूज्ड टू बॉल ऑफ स्पिन एंड नाउ ही इज अ प्रोफेशनल एम्पायर। करेक्ट। मैं आपको ये बता रही हूँ, विद द कमिंग इन ऑफ शॉर्टर प्रोग्राम्स, 10 hours, 20 overs, then these 1 days, and then IPL of course. मैंने अपने करियर में इतनी ज्यादा ग्रोथ किसी और करियर ग्राफ में नहीं देखी जितनी स्पोर्ट्स में देखी है। व्हाई? Awesome. बिकॉज टुडे स्पोर्ट्स इज अ ह्यूज थिंग. It is not only making you play or earn, it is also giving you a comfort of your mental and physical health. हम जो आजकल अपने फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं, ट्विटर पे सॉरी अपने इंस्टा पे बैठे रहते हैं, फेसबुक पे बैठे रहते हैं, तो थोड़ा लेथार्जिक हो जा रहे हैं. नाउ द स्कोप, व्हाई इज दैट इंक्रीज्ड? आप एक सोचिए, एक अगर आप नहीं खेल पा रहे, एवरीबडी कांट बी विराट कोहली, एवरीबडी कांट बी सचिन तेंदुलकर. व्हाट आर द अदर करियर्स? IPL, 3 सीजन कोई IPL खेल ले, आई थिंक ही इज वेल सेटल्ड फॉर लाइफ. और IPL इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आप पिक नहीं होंगे. एम्पायरिंग, देन द स्पोर्ट्स. खेलने के लिए तो मैम पिक होना बहुत मुश्किल है. ठीक है, आप उसके बाद उनके कोच बन सकते हैं, उनके न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, उनके एनालिटिकल्स पार्ट देख सकते हैं, कौन सा बॉलर का, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं. उसके बाद उसका आप एक IPL की टीम को 10 सिटीज में खेलना पड़ता है, आप उसके इवेंट मैनेजर बन सकते हैं. एक IPL टीम को प्रमोट करना है, आज उसके जिंगल्स बनाते हो, आप उसके लिए उसके फेवरेट वालों को लेते हो, उनकी जर्सी को प्रिंट कराते हो, उनकी जर्सी बेचते हो, आप उनके इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हो खेलने के. स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, Event management, there is traveling related, there is security, there is interaction with the media. So from people sitting as at commentators to people who are umpiring to people who are looking at the analytical side, who are giving those backhand analytics of what is happening, how is the growth of that, and तभी वो वाला player आगे ऑक्शन में जाता है, बिकॉज उसके पूरे एनालिसिस हुई, उसने कैसे परफॉर्म किया, कितना बेटर ग्रोथ है, कितनी इंप्रूवमेंट है, कितना फिट है. Fitness is also part of it. So kinesiology is a very upcoming subject to do. So there is no Kinesiology? stop. Kinesiology. What's that? Can you? So that is related to your health and your mental being as being a sports person. Injuries हैं, आपकी sports injury के doctors हैं, they are very different. आपके physiotherapist है for just to build up your muscle. Then there are people who are into the yoga side of it, just to have that breathing and that calmness as a sportsman, because that is a very important aspect as a sports person. has like Your very sports high health pressure. and your calmness. So not one, multiple others. In fact, अभी तो एक नया कुछ group of cricketers and footballers and people playing soccer and table tennis, they've all come together and make a unit where they want all children from grade 1 till 10 to come up with these kind of different activities so that they come to know what are they good at, and then they train them, and then they'll be picked up by good organizations, and then they are also sponsored by through. So I think जो सबसे ज़्यादा मैंने पिछले 3-4 साल में देखा है growth, वो sports faculties, sports arenas, coaches and after school के अंदर trainers होते हैं, coach होते हैं. आप ये देखिए कि एक coach अगर एक week के अंदर अगर 5 भी डिफरेंट बैचेस को क्रिकेट सिखाता है या उनको ट्रेन करता है, वो कितने पैसे देते हैं पर मंथ, कितने बैचेस वो चलाता है और उसके बाद मैचेस खिलाता है और उन्हीं को ट्रेन करता है विद देयर यूनिफॉर्म, देयर एक्सेसरीज ऑफ ऑल ऑफ दैट. His average earning is more than 2.5 lakh rupees per month. Wow. And you compare it with, I'm not saying engineering is wrong, but so many people are struggling, thinking sports में वो क्या करेंगे, but as a coach, as a commentator, as somebody, as a promoter, so this is what is really flourishing. बहुत आजकल sports की तरफ. In fact, 2030 के अंदर the government is becoming a hub for sports, and they are going to hold the Asian Asian Cup, as well as they're also thinking of holding Olympics, are bidding for it for 2036. So we have, with population, we are I think moving to the right direction. हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमारे पास कौन जाता था. स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा टूरिज्म बहुत बढ़ावा मिल रहा है और हर तरफ से पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है. आप जो भी आता है वो कुछ शॉपिंग करेगा, कुछ साइट सीइंग जाएगा, यहाँ पे अपने कोच को लाएगा, ट्रैवल होगा, डिफरेंट सिटीज में जाएगा, परफॉर्म करेगा. ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ इनफ्लक्स, बहुत पैसा अंदर आने वाला है. और
आप खुद सोचिए ना, कौन चाहता था कि नवीन चोपड़ा, नीरज चोपड़ा जेवलिन। नीरज चोपड़ा को आज हर जगह एड्स में है, कभी वो पेप्सी की एड कर रहा है, कभी वो किसी हेल्थ की एड कर रहा है, नोबडी न्यू है। नीरज चोपड़ा के साथ शूट किया हुआ है। इमेजिन। सो आपको वो पता, एज अ पर्सनालिटी, किसी को भी, शायद कबड्डी वाले कितने लोग हैं, किसी को भी नहीं पता था, आज वो सेलिब्रिटीज बने हुए हैं। आज कहीं जाते हैं, किसी को किसी इवेंट पे जाते हैं, सब लोग उन्हें जानते हैं। ग्रैंड मास्टर था हमारा अभी, such a small age, right, he is known world over. Media was following him like anything for every step. Yeah. And he was nobody. और उसने वहां बैठे हुए कहा था अपने आप को कि मैं 5 साल बाद I will become the grand master. So it's not only cricket that we are, of course it's been looked as a religion, but there are so many other sports and people are doing extremely well. It is a big area where people should focus and should explore. कंचन मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल एआई और टेक्नोलॉजी बहुत चल रहा है, क्या मुझे सिर्फ टेक फील्ड में ही करियर बनाना चाहिए या और भी कोई सेफ ऑप्शंस हैं?